वाह पापा, दोस्ती हो तो ऐसी। अनीता, घर की नई नवेली बहू, जिसके ब्याह को अभी 8 माह हुए थे, घूंघट किए घर के बाहर गेट पर कूड़े वाली गाड़ी में कचरा फेंक रही थी कि तभी उसे एक बुजुर्ग आदमी मैली कुचली धोती कुर्ता पहने, हाथ में लाठी लिए, आंखों पर चश्मा लगाए अनीता के घर की तरफ आता दिखाई दिया। अनीता जल्दी से अंदर आई। उसकी सास गांव गई हुई थी, पतिदेव नौकरी पर, ससुर जी नहा धोकर पूजा कर रहे थे। अनीता को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो ससुर जी को कैसे बताए कि कोई बाहर खड़ा है। नरेश जी ने पूछा, कोई काम है बहू? अनीता धीमी आवाज में बोली, वो पापा, बाहर कोई खड़ा है। नरेश जी, पूछ कर आ कौन है। मैं पूजा कर रहा हूं, बैठने को बोल देना, अभी आता हूं। अनीता जल्दी से बाहर आई। तभी वो बुजुर्ग दोनों हाथों से लाठी पकड़े दरवाजे को ही देख रहे थे। अनीता, नमस्ते अंकल जी, आप कौन हैं? अंदर आ जाइए। बुजुर्ग, मैं जगन्नाथ, ये नरेश का ही घर है ना बेटी? कई साल पहले आया था, अब ठीक से पहचान नहीं पा रहा हूं। अनीता, हाँ जी, आप सही पते पर आए हैं, अंदर आइए। बुजुर्ग, बेटी, पहले तो पूछा, बहुत पुराना गरीब दोस्त हूं नरेश का, पता नहीं कहीं भूल ना गई हो। अनीता जल्दी से आई। पापा, कोई जगन्नाथ जी है गेट पर, पूछ रहे हैं, आप जानते हो उन्हें? नरेश जी जैसे हाल में थे वैसे ही रफ्तार से दौड़ते हुए गेट पर आए। आते ही जगन्नाथ जी को गले से लगा लिया और उनका हाथ पकड़कर उन्हें अंदर ले गई, सोफे पर बिठाया। नरेश जी, कहाँ था जगन्नाथ इतने सालों से तू? जब भी गांव जाता तेरे बारे में पूछता, पर किसी को तेरा कुछ पता नहीं था। नरेश जी और जगन्नाथ जी बचपन के गहरे दोस्त थे। नरेश जी जात से पंडित और जगन्नाथ जी शूद्र, पर कभी नरेश जी ने घर वालों से उनकी गहरी दोस्ती के कारण भेदभाव नहीं किया। जगन्नाथ जी का नरेश जी के घर आना जाना था। दोनों को नरेश जी की अम्मा एक ही थाली में खाना देती। बड़े मन से दोनों पेट भरकर खाते और खेलने निकल जाते। कभी नरेश जी जगन्नाथ जी के घर सो जाते तो कभी दोनों नरेश जी के घर, साथ ही सरकारी विद्यालय में पढ़ते। जगन्नाथ जी के यहाँ पैसों की तंगी रहती, इसी वजह से जगन्नाथ जी छोटी सी उम्र में मजदूरी करने लगे। नरेश जी बहुत दुखी रहते। अब उतना मेल मिलाप ना हो पाता था दोनों का। जगन्नाथ जी का विवाह 16 साल की उम्र में हो गया। पढ़ाई भी बंद हो गई। पर अब नरेश जी को परिवार वालों ने 18 वर्ष की उम्र में बाहर पढ़ाई के लिए भेज दिया। दोनों दोस्त बिछड़ते समय राम लक्ष्मण की तरह रोए। फिर दोनों का साथ छूट गया। नरेश जी पढ़कर बड़े अधिकारी बन गए। जगन्नाथ जी पत्नी बच्चों की रोटी का प्रबंध करने के लिए दिन रात जो काम मिलता करते रहे। नरेश जी के शहर के घर में एक बार जगन्नाथ जी अपने प्रिय मित्र से मिलने आए थे, पर उस समय नरेश जी नौकरी के काम से बाहर गए हुए थे। पूछकर गेट से ही लौट गए। जगन्नाथ जी बोले, नरेश, तुझे तो पता है मैं पढ़ा लिखा तो था नहीं। जब तक शरीर ने साथ दिया मजदूरी करता रहा, पेट भरता रहा सबका। पर जब बुढ़ापे में शरीर में काम करने की शक्ति ना रही तो बच्चे अपनी पत्नी बच्चों को लेकर निकल गए। मैं और मेरी पत्नी को छोड़ गई। दोस्त, बड़ी उम्मीद से आया हूं तेरे पास। तेरे महल जैसे घर में पैर रखने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि कहीं मेरे पैरों से मैला ना हो जाए। नरेश जी ने कस के जगन्नाथ जी का हाथ पकड़ा। बोला, यार, मेरा दिल बैठा जा रहा है, कुछ तकलीफ है तुझे? जगन्नाथ जी बोले, उमा अब नहीं बचेगी। मेरी उमा बहुत बीमार है, खाना पीना सब छोड़ दिया है। फिर भी उम्मीद में उसे लेकर इधर उधर सरकारी अस्पतालों में भटकता रहा हूं। उसे अपनी आंखों के सामने तड़पता नहीं देख सकता। बोलते बोलते जगन्नाथ जी की सांस फूलने लगी। अनीता तुरंत नाश्ता पानी लेकर आई। नरेश बोला, कहाँ है भाभी? कहाँ छोड़कर आए हैं उन्हें ऐसी हालत में? जगन्नाथ जी ने कहा, उसे मैं चौराहे पर बैठा आया हूं।
ये सरकारी अस्पताल भी महंगी दवाई के पैसे लेते हैं, मैं कहाँ से लाऊं? नरेश जी बोले, जब तक तो कुछ खा पी ले। मैं कपड़े बदल कर आया। भाभी को ऐसी हालत में छोड़कर आया, ला नहीं सकता था। जगन्नाथ जी, तुझे बुरा ना लगे तो मैं ये खाना अपनी धोती में बांध लूं। उमा जब कुछ खाएगी तभी मैं उसके साथ कुछ खा लूंगा। नरेश जी भी भारी आवाज में बोले, अनीता बेटा, सारा खाना पीना डब्बों में पैक कर दे, हम भाभी को लेने जा रहे हैं। अपनी सासू माँ को फोन कर देना, शाम तक आ जाए। सभी को भाभी की सेवा करनी है, वो यहाँ से बिल्कुल ठीक होकर ही जाएगी। अनीता, जी पापा, अभी लाई खाना। नरेश जी ने ड्राइवर से गाड़ी निकलवाई, जगन्नाथ जी का हाथ पकड़कर बैठाया। अनीता ने भी दोनों के पैर छुए। जगन्नाथ जी ने धोती से मुड़ा हुआ 50 का नोट निकाला, अनीता के सर पर हाथ रखकर उसके हाथ में थमा दिया। बेटा, तेरे इस गरीब ससुर पर बस यही है देने के लिए, स्वीकार कर लेना। दोनों दोस्त निकल गए एक बेजान औरत में जान फूंकने। अनीता की आंखों में ये दृश्य देखकर उनकी आंख नम हो गई। वो भी मन ही मन सोच रही थी कि पापा कहाँ इतने संपन्न, फिर भी अपने गरीब दोस्त से कोई भेदभाव नहीं किया। दोस्ती हो तो ऐसी।